अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। तो बहुत ही वेलकम हो गया, खुशामदीद कुकिंग विद अस्मा के किचन में और लाइफ में। तो दोस्तों मैं छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 3 दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा है और सब लोग दोपहर का टाइम है और माशाल्लाह इस वक्त मुझे ज़्यादा शोर भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को छोटा सा ये व्लॉग दिखाती हूँ। ये देखें और कोई जा रहा है। ये देखिए हमारी भी, मैं अपने बिल्डिंग में नीचे उतरी हुई हूँ दोस्तों। ये देखें कितना प्यारा और खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और शाम ढलने को है और रात आने को है दोस्तों। तो ये छोटी सी कोशिश मेरी आपको कैसी लगेगी ये देखें। और धूप बहुत तेज़ है, आज धूप जो है निकल आई थी, सुबह सुबह बदली थी दोस्तों और इस वक्त माशाल्लाह धूप निकल आई है। और इधर आपको सिर्फ ये देखें आप बिल्डिंगें मिलेंगी। तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को ये छोटी सी व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। और इस व्यू से अगर मेरे दोस्त मुतासिर होंगे तो ज़रूर बताएंगे। और मैं यहीं पे अपने दोस्तों को नात शरीफ सुनाना चाहूँगी। अगर मेरी नातें मेरे दोस्तों को पसंद आएगी ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगती है। अगर आप लोग को पसंद आएगी कमेंट करिएगा तो मैं इंशाल्लाह छोटा छोटा व्लॉग भी कुकिंग के साथ देने की कोशिश करूँगी। ओके। तो ये देखिए दोस्तों हवा बहुत ही मस्त चल रही है, एकदम जन्नत की हवाएं मिल रही हैं और बहुत ही ठंडी ठंडी खुशगवार हवाएं चल रही हैं। तो इसी उस हवा का मज़ा भी लीजिए। और मैं तो चंद लाइनें आप लोगों को नात शरीफ ज़रूर सुनाऊंगी, तो सुनिएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताइएगा। और हवा बहुत ही खुशगवार चल रही है, देख रहे हैं मेरा दुपट्टा भी उड़ रहा है। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, तुम ही हौसला बढ़ाना, तुम ही हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले, तुम ही हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। बिल्कुल मैं आप लोगों को जन्नत का मज़ा दे रही हूँ दोस्तों और बड़ी शानदार खुशगवार हवाएं चल रही हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, दस्तूर भी है। और मेरी नात शरीफ आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं रेसिपी के साथ साथ मैं छोटा सा व्लॉग भी बना रही हूँ। ये कोशिश मेरी कैसी लग रही है दोस्तों बताइएगा। तो एक चंद लाइनें मैं एक और नात आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। तो आप बताइएगा इन दोनों में से आपको कौन सी नात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों। और क्योंकि कल है जुमा भी और ये व्लॉग इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगा जुमा मुबारक मौके पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मेरी नात शरीफ आपको कैसी लग रही है। ओके। तो सुनिएगा दोस्तों, 4 लाइन और आप लोगों के लिए पेश खिदमत है, क्योंकि आजकल मुझे मदीना बहुत याद आ रहा है और आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं जल्दी से जल्दी विज़िट करूं और अल्लाह के दरबार में पहुंचूं और ज़ियारत करूं और अपने दम खम पे ख़ुद भी जाऊं और लोगों को भी लेकर के जाऊं। ओके। बस आप लोग की दुआ और आप लोग के साथ और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये सुनिएगा दोस्तों।
मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता था, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा ज़माना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अब तब से बैठ कर उस गुंबदे खिज़रा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खिज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता था, मदीना याद आता है। बहुत सांसें फूल रही हैं, मैं चल चल के व्लॉग बना रही हूँ ना। ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा देखें दोस्तों। ये सड़क भी क्या खूब बनाई है अल्लाह ने, जो 24 घंटे इस पे इंसान अपना काम लेता है और इसकी आमद रफ्त रहती है, इसका इस्तेमाल होता है। तो सोचिए किस तरह से सड़क जो है सभी इंसानों के लिए कितनी अच्छी चीज़ है और सबका भार सब कुछ सह रही है। बस उसी तरह से इंसान को भी ऐसे ही मजबूत अच्छे बनना चाहिए, ताकि लोग जो अच्छे मतलब काम करना चाहिए। मैंने इसकी तशबीह इसलिए दी है। और मेरी सांसें बहुत फूल रही हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी नातें कैसी लगी। अगर अच्छी लगेंगी ना दोस्तों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और अभी चल कर के मैं ऊपर आप लोग को रेसिपी देने वाली हूँ, झटपट से बनने वाली है। जो जब किसी का दिल कुछ ना करे ना खाने को दोस्तों, तो जाए जल्दी से ले करके आए मैगी और पैकेट खोले और झटपट से बनाए खाए और जल्दी से अपनी भूख को ख़त्म करें। तो ज़रूर बताइएगा। फिर चलते हैं ऊपर दोस्तों। मैंने यहाँ का व्यू दिखाया, आप लोगों को कैसा लगा है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और मेरी नात के बारे में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे चल के आई ना, बस सांसें फूल रही थी दोस्तों। और मैं उसी में आप लोग को चंद मिसरा सुनाया है मैंने। तो कैसा लगा बताएँगे ज़रूर आप लोग। ठीक है दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो बड़ा हौसला आता है और हिम्मत आती है और ऐसा लगता है कि वाह, ताकत मिलती है और फिर और भी काम करने का जोश व उमंग तरंग भर जाती है और फिर और खुश असलूबी से और काम करते हैं हम। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऊपर चल कर के और थोड़ा सा भी मैं दिखाती हूँ आपको इधर का भी। तो ये देखते रहिए दोस्तों, कितना अच्छा खूबसूरत सा व्यू है। रोड का व्यू भी देखते रहिए, बहुत ही अच्छा दिलकश नज़ारा है, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये छोटा सा ये मंज़र मैं दिखा रही हूँ, आप इसको ज़रूर गौर से देखें।
बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे लग रहा है कि बस मैं मदीने में खड़ी हूँ। ये खूबसूरत झाड़ियाँ हैं, खूबसूरत पेड़ हैं हरे भरे, और ऐसा लग रहा है, बस ऐसा फ़ील हो रहा है कि बस मैं मक्का मुकर्रमा मदीने में खड़ी हूँ और वहाँ का नज़ारा बस फ़ील होना चाहिए दोस्तों। और आप फ़ील कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा लगेगा कि आप यूके पहुँच गए हैं। और ये बिल्डिंगों को देख कर के आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब फ़ॉरेन में हम खड़े हैं, ठीक है। ये देखें दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार, अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार, अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। तो काश हम जल्दी जल्दी से अपना साथ अपना सपोर्ट बनाइए, ताकि मुझे भी घर की ज़ियारत, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना नसीब हो, वो भी अपने दम पे दोस्तों। मैं ख़ुद भी जाना चाहती हूँ और लोगों को भी लेके जाना चाहती हूँ। बस अपना साथ अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए ऊपर से किसी के पानी, बिल्डिंग से पानी गिर रहा है। ये देख रहे हैं दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना आप लोग को ये नज़ारा देखकर कि ये हरे भरे पेड़ और पेड़ की शाखाएं ऐसे झुकी हुई हैं दोस्तों। ये देखें आप, पेड़ की शाखाएं हमारे इस्तकबाल में झुकी हैं, हमारे दोस्तों के इस्तकबाल में। वो भी आपको के लिए दुआ कर रही हैं और कह रही हैं आने वाला साल हमारे दोस्तों के लिए खुशियों ले कर के आए और सारी परेशानियों को दूर करे। तो फिर चलिए, बहुत बड़ा लंबा व्लॉग हो जाएगा, बाकी अगला बनाएंगे तो दिखाएंगे। अब मैं चलती हूँ ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और नीचे मैं गई थी चल करके ना दोस्तों, बहुत सांस फूल रही थी मेरी, और नाद भी मैंने सांस फूलते फूलते गाया। पता नहीं आप लोगों को अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। तो मैंने कहा कि मैं जा रही थी खाने मैगी, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने दोस्तों से शेयर कर लेती हूँ मैगी। हाँ, मैं बना के खा रही हूँ, तो ये रेसिपी मैं अपने दोस्तों से शेयर कर रही हूँ। बड़ी आसान और सिंपल तरीके से बनाई, क्योंकि जब भूख लगे और कुछ ना हो खाने को दिल करे, तो बस झट से बनाइए मैगी और फटाफट से खाइए और अपनी भूख को मिटाइए। तो आ जाइए फिर किचन में, आपका बहुत वेलकम है। तो शुरू करते हैं मैगी बनाना। देख लीजिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं मैगी बनाने के लिए। तो मैगी बनाने के लिए मैंने सब कुछ ले लिया। यहाँ पे शेज़वान चटनी भी है, टोमेटो केचप भी है, और मटर भी, एक टमाटर कटा हुआ, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक को मैंने कद्दूकश कर लिया है दोस्तों, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे मैगी और थोड़ा सा मसाला मैं डालूँगी, सिर्फ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी है मसाला आप डालिएगा। मिर्चा है और हल्दी है और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, जायका। थोड़ी सी खट्टी मीठी बनाऊँगी तो थोड़ी सी शक्कर भी मैंने लिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ मैगी बनाना। आइए साथ साथ मेरे साथ साथ आ जाइए दोस्तों साथ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और बस जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है ना दोस्तों, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी तेल, डालूँगी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत झटपट से बनती है और इसमें बहुत सारी सब्जियां भी जाती हैं, तो मैं अभी कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं डालनी, बस ऐसे ही सिंपल सी बना रही हूँ, ठीक है दोस्तों। बस ऐसे ही सिंपल सी बन रही है, सादी और सिंपल सी, झटपट से खाने वाली, ठीक है। ये देख लें आप। और देखिए, जैसे ही मेरा तेल गरम हो जाएगा ना दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यहीं पे लहसुन डाल दूँगी, ठीक है। लहसुन और अदरक ये डाल करके थोड़ा सा मुझे हल्का सा इसको फ्राई करना है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा सा भूनेंगे ना तो इसका कच्चापन निकल जाएगा, और यहीं पे ये प्याज चली जाएगी। हल्का सा लहसुन अदरक भून गया तो प्याज और हरी मिर्च को भी यहीं पे डाल देंगे। बस ये भी हल्का सा ऐसे सौते होना चाहिए, कुछ ज़्यादा मुझे कुछ पकाना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही प्याज भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ना दोस्तों, कुछ ज़्यादा ब्राउन ब्राउन नहीं करना, बस यहीं पे मैं डाल दूँगी फटाक से टमाटर दोस्तों, ठीक हो गया दोस्तों। चले भाई, मैंने टमाटर भी डाल दिया, और यहीं पे मैं डाल दूँगी फ्रोज़न मटर, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। और ये सारे मसाले भी मैं यही डाल दूँगी। मैंने बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अब आप जितनी बना रहे हैं ना दोस्तों, अब आप कितनी पैकेट बना रहे हो क्या है, आप अपने हिसाब से मसाला यूज़ करना, ठीक है दोस्तों। और मैगी बनाना तो वैसे भी सबको आता है दोस्तों, ये देखिए। लेकिन ये भी बहुत तरीके से बनती है दोस्तों, बहुत टेस्टी लगती है, इसमें बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह जाती हैं, तो पूछिए मत। ये एक खाना जब बनाने का दिल ना करना तो पूरे घर के लिए जब बनाना हो तो बहुत सारी सब्जियां हैं, पनीर है, और हर चीज़ डाल के बनाया जाता है, तो वो भी मैं बताऊंगी। ये देखिए दोस्तों, यहीं पे शक्कर भी मैंने डाल दिया, बस
और जैसे ये सब चीज़ें जाएंगी ना, बस फ़ौरन आप इसमें डाल दें 1 गिलास पानी। मतलब जितनी आपकी मैगी है उसी हिसाब से पानी को भी डालना है। बस मैगी पे सब कुछ डिपेंड करता है वो कितनी है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बस 2 लोग के लिए बना रही हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं घर में अभी फ़िलहाल 2 लोग हैं, तो बस 2 ही लोग के लिए मैगी बन रही है। तो 2 लोग के लिए मैं एक ही मैगी काफ़ी है दोस्तों। ये देखें आप, मैंने एक पैकेट बड़ा वाला लिया है ना बस, लेकिन मैं हाफ बनाऊंगी बस। ये देखिए, ये देख लें, बस इतनी ही बनाऊंगी बस, क्योंकि हम 2 लोग के लिए बहुत है ये। चले, ओहो, और यहीं पे मैं डाल दूंगी जो इसमें से मसाला निकला है ना दोस्तों, ये मैं ज़रूर डालूंगी। ये मैं डालूंगी सिर्फ 1 पैकेट। ठीक है, देखना मैगी बनने में कोई टाइम नहीं लगता, बस ये डालें आप। लेकिन खाने में बहुत लाजवाब होती है, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। ये तो मैं बस ऐसे ही सिंपल सा बना रही हूँ। चले, अब खांसी आ गई, मसाला मेरे चढ़ गया नाक में। और जैसे ये बॉयल होती है ना उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैगी बिल्कुल रेडी हो गई है। और बस यहीं पे मैं क्या करूँगी ना, ये शेजवान चटनी मैं डाल दूँगी। मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ दोस्तों, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और यहीं पे मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप भी 1 चम्मच भर करके। ठीक है दोस्तों, और बस मैगी रेडी हो गई है दोस्तों। अब मैं इसको निकाल करके सर्व करती हूँ। देखिए कितनी जल्दी बन गई है और कितनी लाजवाब और टेस्टी बनी। बस मैं इसको निकालती हूँ दोस्तों। चलिए, तो ये देखिए मैगी रेडी हो गई। अब इसको हम निकाल लेते हैं इस साइड से। बहुत ही इतनी खुशबू, इतनी, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बनी है। और अगर आपको इसका टेस्ट लेना है ना दोस्तों, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, तो आप यकीन माने आप मैगी खाना भूल जाएंगे। और बस मैं यहाँ पे डेकोरेट कर दूंगी टोमेटो केचप से। ये देखिए, ठीक है, और ये इधर से मैं मायोनीज से भी डेकोरेट कर दूंगी। ठीक, ये देखें आप इसको जिस तरह से चाहे। वाओ, बहुत ही लाजवाब दोस्तों। वाओ, ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही उम्दा लाजवाब मैगी रेडी हो गई है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी बनी है, यकीन जानिएगा। मैं अभी आपको ट्राई करके बता रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जब भी दिल ना करे कुछ खाने का तो झटपट से बनाइए कुकिंग विद अस्मा की स्टाइल में मैगी रेसिपी। और बहुत ही शानदार और लाजवाब बनी दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने आसान और सिंपल तरीके से बनाया है, और लेकिन खाने में बहुत ही लाजवाब है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए 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 दोस्तों, खा ले। ओहो, मुझे आपकी बाइट को मैं रखती हूँ अपने मुंह में और बताती हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जानिए दोस्तों, अगर ये मैगी आप बना लिए तो बाजार की मैगी खाना भूल जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है मुझको, बिल्कुल आप बाजार की मैगी भूल जाएंगे। एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा दोस्तों, और फिर याद करिएगा कि क्या कुकिंग विद अस्मा ने कैसी बताई। बहुत ही उम्दा लाजवाब, जितना मसाला मैंने बताया, जैसे बताया सेम वैसे ही बनाइएगा। खट्टी मीठी, वाह वाह, बहुत ही उम्दा है। ये तो बगैर भूख के भी खाई जा सकती। ले 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 ले, नो 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 नो, मैं खा लेती हूँ। जब भी दिल करे कुछ ना बनाने का और जल्दी से खाने का, तो झटपट से बनाइए कुकिंग विद अस्मा की रेसिपी मैगी, जो बहुत ही लाजवाब, शानदार, टेस्टी है और आसान है, सिंपल है, कम बजट में है, कुछ भी नहीं गया है इसमें, लेकिन टेस्ट और जायका भरपूर है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का बहुत ही इंतज़ार रहेगा। और जाते जाते मैं अपने दोस्तों को आने वाले नए साल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़तें और इज़्ज़तें दे रही हूँ, और बहुत सारी दुआएं दे रही हूँ। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ करिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से अच्छे व्लॉग के लिए, रेसिपी के लिए। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं फिर व्लॉग बनाऊँगी रेसिपी के साथ साथ। और नाते शाते कैसी पड़ती हूँ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।
सायोनारा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।